हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको पादपों में समन्वय के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादपों में समन्वय पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है। हार्मोन ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गति को उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना। हार्मोन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो गति को उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना। ठीक है। पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन पौधे की वृद्धि, फूलों का खिलना, पत्तियों का झड़ना, बीजों का बनना, जड़ों का निकलना आदि पादप क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। ये क्या करता है? तो सभी पादप क्रियाओं का नियंत्रण करता है और नियमन करता है। ठीक है। पादप हार्मोन को नियामक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन को नियामक भी कहते हैं, क्योंकि इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा पौधे में चमत्कारी परिवर्तन ला देती है। इनको जो सूक्ष्म मात्रा जो होती है क्या करती है? पौधे में चमत्कारी परिवर्तन ला देती है, और इनके प्रभाव से कई पादप क्रियाओं के बीच एक साथ समन्वय होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पादप हार्मोन के कार्य। पादप हार्मोन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला होता है जड़, तना और पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये क्या कार्य करता है? तो पेड़ पौधे की जड़ और तना और पत्तियों को वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है। दूसरा है प्रकाश द्रवंत, गुरुत्वाकर्षण और नास्टिक गतियों का नियंत्रण करता है। ठीक है। अब तीसरा है फूलों को खिलना और फलों को पकाना। ये क्या कार्य करता है कि फूलों को खिलाना कार्य करता है और फलों का पकाना भी कार्य करता है। चौथा है बीज की प्रस्तुति भंग करता है। ये क्या कार्य करता है? तो बीज की प्रस्तुति को भंग करता है। ठीक है। पांचवा देखिए वात रंध्रों की गतियों को नियंत्रित करता है। ये क्या कार्य करता है? तो वात रंध्र जो रंध्र होते हैं उनकी गति को नियंत्रित करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सिन, ये पादप हार्मोन का समूह है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन जो होता है ये पादप हार्मोन का समूह होता है। ये क्या करता है? तो वृद्धि को नियंत्रित करता है। पेड़ पौधे की जो वृद्धि होती है उसी को नियंत्रित करता है। ठीक है। इन हार्मोन की खोज सन 1928 ईस्वी में डच वनस्पति वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. वेंट द्वारा खोजी गई थी। किनके द्वारा खोजी गई थी? तो डच वनस्पति वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. वेंट द्वारा खोजी गई थी। ठीक है। रासायनिक तौर पर जो एक्जिन होता है वो इंडोल एसिटिक एसिड एवं नेप्थेलिक एसिटिक एसिड होता है। ठीक है। यह एक दिशिक वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन होता है। ये कौन सा हार्मोन होता है? तो दिशिक वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सिन के कार्य। पहला है तने के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन को तेज कर देता है, जिससे लंबाई वृद्धि होती है। ये क्या कार्य करता है कि तने के जो ऊपर वाला भाग है उसमें कोशिका विभाजन तेज कर देता है, जिससे क्या होता है कि लंबाई में वृद्धि होने लगती है। ठीक है। दूसरा देखिए ये कोशिका दीर्घन एवं कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है। तीसरा है ये बीज के अंकुरण को बढ़ाता है। ये क्या कार्य करता है? तो बीज के अंकुरण को यह बढ़ाता है। ठीक है। अब चौथा देखिए जाइलम ऊतकों के विकास में सहायक होता है। ये कहाँ सहायक होता है? तो जाइलम ऊतक, यानी कि ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। उसी के विकास में क्या करता है? सहायक होता है। पांचवा है ये बीज इन फलों के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक है। ये हार्मोन पर अंकुरशील बीजों के अंकुरों के अग्रभाग एवं जड़ों के अग्रभाग पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? तो अंकुरों के अग्रभाग एवं जड़ों के अग्रभाग में पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिब्रेलिन, इस हार्मोन की खोज सन 1938 ईस्वी में जापान के वैज्ञानिक टी याबुता सुमिकी और टी हायाशी द्वारा खोजी गई थी। किनके द्वारा खोजी गई थी? तो जापान के वैज्ञानिक जो थे टी याबुता, सुमिकी और टी हायाशी द्वारा खोजी गई थी। ठीक है। यह भी वृद्धि हार्मोन का समूह होता है। ये जो होता है जिब्रेलिन, ये भी वृद्धि हार्मोन का समूह होता है, जिसमें लगभग 36 हार्मोन सम्मिलित है। कितने हार्मोन सम्मिलित है? तो 36 हार्मोन सम्मिलित है। ये हार्मोन वृद्धि चोटियों या बढ़ते हुए तनों एवं जड़ों के अग्र भाग में पाते हैं। ये हार्मोन क्या पाते हैं? तो जो वृद्धि करने वाला तना या जड़ होता है उसके आगे वाला जो भाग होता है ये हार्मोन वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है। ये वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन का समूह होता है। ये कौन सा हार्मोन होता है? ये वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन का समूह होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिब्रेलिन के कार्य। पहला है यह मुख्यतः एक वृद्धि हार्मोन है जो पूरे पौधे में कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। जिब्रेलिन जो होता है एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है जो पूरे पौधे में कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। दूसरा है यह अपस्थानिक जड़ों के विकास को रोकता है। ये क्या करता है? तो अपस्थानिक जड़ों के विकास को यह रोक देता है। ठीक है। तीसरा यह बीज इन फलों के विकास में सहायक होता है। ये किस में सहायक होता है? तो बीज इन फलों के विकास में सहायक होता है। ठीक है। चौथा एक कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। ये क्या कार्य करता है? ये कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ा देता है। पांचवा है ये बीज की प्रस्तुति को भंग कर देता है।
ये क्या कार्य करता है, तो बीज की प्रस्तुति को भंग कर देता है। छठा है, ये पत्ती और फूलों की वृद्धि में सहायक होता है। पत्ती और फूलों की वृद्धि में क्या करता है, सहायक करता है, यानी कि उसके बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए एब्सिक एसिड। अमेरिकी वैज्ञानिक डब्ल्यू ली और कोन्स ने सन 1960 में कपास के पौधे से इस हार्मोन को निकाला था। इस हार्मोन खोज किसने की थी, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डब्ल्यू ली और कोन्स ने सन 1960 में की थी। ठीक है। उन्होंने कपास के पौधे से इस हार्मोन को निकाला था। यह मुख्यतः हरित लौह में बनता है। किसमें बनता है, यह मुख्यतः हरित लौह में बनता है। फिर भी यह पौधे के किसी भाग में, विशेषतः पत्तियों, फल और बीजों में पाया जाता है। पौधे किस भाग में पाया जाता है, विशेषतः पत्तियों, फल और बीजों में पाया जाता है। ठीक है। अब इसके कार्य देखिए। पहला है, ये वृद्धि को मंद करता है या रोक देता है। ये क्या करता है, तो वृद्धि को मंद करता है, यानी स्लो कर देता है या उसे रोक देता है। ठीक है। तथा फलों एवं पत्तियों को पौधे से अलग कर देता है। ये क्या करता है, तो फलों पत्तियों को पौधों से अलग कर देता है। अब यहाँ पर दूसरे देखिए, ये आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन और प्रोटीन की हानि को उत्प्रेरित करता है। ये क्या कार्य करता है, प्रोटीन और प्रोटीन की हानि को उत्प्रेरित करता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन है। साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है, वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन होता है। ठीक है। इस समूह के सभी हार्मोन मूलतः कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब यहाँ देखिए साइटोकाइनिन के कार्य। पहला है, ये हार्मोन वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं। ये क्या कार्य करते हैं, तो हार्मोन वृद्धि को ये क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, ये हार्मोन राइबोन्यूक्लिक अम्ल को उत्पादन में सहायक होते हैं, यानी कि आरएनए के उत्पादन में सहायक होते हैं, जो कोशिका निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है। तीसरा है, ये जिब्रेलिन की भांति ही कोशिका निर्माण में सहायक होते हैं। जिस तरह जिब्रेलिन जो है कोशिका निर्माण में सहायक होता है, उसी प्रकार साइटोकाइनिन भी कोशिका निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। अब चौथा देखिए, ऑक्सिन की उपस्थिति में साइटोकाइनिन तनों की वृद्धि, पूर्ण ग्रंथों की वृद्धि और पत्तियों की चौड़ाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। ये क्या करता है कि ऑक्सिन की उपस्थिति में साइटोकाइनिन तनों की वृद्धि, पूर्ण ग्रंथों की वृद्धि और पत्तियों की चौड़ाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए पांचवा, साइटोकाइनिन पार्श्व कलिका की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन जो होते हैं, जो पार्श्व जो कलिकाएं होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है। छठा देखिए, साइटोकाइनिन बीज के अंकुरण में भी सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन जो होते हैं, बीज की जो अंकुरण होता है उसको बढ़ाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।